फूलन अपनी बहनों में बड़ी दबंग थी। कालपी थाने में मैया दीन ने फूलन का भी नाम लिखा दिया और इस तरह से ये एक रजिस्टर्ड गैंग की मेंबर और ये चूंकि विक्रम के साथ थी, इन्होंने उसको अपना पति मान लिया। बाबू गुजर दुष्चरित्र था। विक्रम मल्लाह के नामौजूदगी में रेप करता था फूलन के साथ। लाला राम से राम ने प्लान किया और एक ने मार दिया विक्रम को। अब इसके बाद इन्होंने कि अब गैंग लीडर हूँ। पीहड़ में कुसमा ने अनंगा किया, रेप हुआ गैंग में, गैंग ने किया। अब बेहमई कांड की बात आती है। नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर आज ब्रजलाल जी फिर मौजूद हैं, जिन्होंने ये किताब लिखी है पुलिस की बारात, फूलन देवी और चंबल गैंग। ये किताब इनकी बड़ी फेमस है और काफ़ी जो है वो ये पुस्तक पढ़ी जाती है। इस पे कई चीज़ों पर हम इनसे बात कर चुके हैं। चंबल के डकैतों पे बात हो चुकी है, घनश्याम केवट पे बात हो चुकी है, पुलिस की बारात किस तरह से निकाली गई उस पे बात हो चुकी है। और आज हम बात करेंगे जो मौजू है, जो विषय है, वो है फूलन देवी। फूलन देवी कैसी थी बचपन में, उसका स्वभाव क्या था, फूलन देवी की शादी कहाँ हुई, फूलन देवी के साथ क्या जुल्म ज्यादती हुई, फूलन देवी कैसे डकैत बनी और फूलन देवी की हत्या कैसे हुई और साथ ही साथ फूलन देवी को नेता किसने बनाया। इन सभी विषयों पर आज विस्तृत जानकारी हम ब्रजलाल जी से लेंगे, उनसे सुनेंगे और जानेंगे कि किस तरह से फूलन देवी जो है वो डकैत बनी और उसके बाद फिर सांसद बनी। कहा जाता है कि किसी क्राइम की शुरुआत जो होती है, किसी अपराध की जो शुरुआत होती है, वो जर, जोरू और जमीन से जो है वो होती है। तो जो फूलन देवी थी, ये डकैत कैसे बनी और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इन सभी विषयों पर आज चर्चा करने के लिए ब्रजलाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने किताब में बहुत सारी चीज़ें लिखी, हमने भी पढ़ा है किताब। पुलिस की बारात हम लोगों ने कहानी सुन ही ली है, उसके अलावा चंबल गैंग के बारे में भी कहानी सुनी आपसे। फूलन की कहानी इसी सीरीज में आज हम लोग फिर आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी दर्शकों को भी इंतज़ार है कि फूलन देवी के बारे में लोग जानते तो हैं लेकिन उसकी पूरी कहानी विस्तृत तौर पर नहीं जानते हैं। तो इसकी शुरुआत से ही हम बातें जानेंगे कि इसका बचपन से स्वभाव क्या था, फूलन देवी के कितने भाई बहन थे और ये कहानी कहाँ से शुरू हुई जो इतनी बड़ी डकैत फूलन को बनना पड़ा। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जालौन का एडिशनल एसपी रहा हूँ। 22 अप्रैल 1982 मैं लखनऊ से एसपी सीआईडी था, यहीं से गया था और बेहमई कांड हो चुका था। ऑपरेशन चालू था तो मैं उस ऑपरेशन में था। अब आती है फूलन की बात। हमारे पुलिस में कहा जाता है जर, जोरू, जमीन, ये 3 मेन कारण है जिससे अपराध होते हैं। फूलन के साथ भी यही हुआ। फूलन का जो सरकारी रिकॉर्ड है उसके अनुसार इसका 6 अगस्त 1963 को जन्म हुआ था। ये 5 बहनें थीं। उन बहनों में पहले रुक्मणी थी, नंबर 2 पर फूलन थी, फिर रामकली थी, भूरी थी, मुन्नी। ये 5 बहनें और शिवनारायण सबसे छोटा भाई, जिसको फूलन ने 5 बहनों के बीच में एक भाई था, शिवनारायण। हाँ, उसको फूलन जब एमपी हुई तो उसका मध्य प्रदेश पुलिस में सिपाही बनवा दिया था। अच्छा। अब शुरुआत होती है उस गांव में, गुढ़ा का पूर्वा, जमुना के किनारे है, कालपी थाना। वो तो चंबल का बीहड़ एरिया है। तो वहां पर गुढ़ा के पूर्वा में इसका जन्म हुआ। इसके परदादा थे मनफूल। मनफूल केवट थे। इनके 2 बेटे थे, किशोर और गुमान। किशोर और गुमान मनफूल के जीवन काल में ही देहांत हो गया, उनके दोनों बेटों का। अच्छा। अब जो जमीन थी वो पूरी नाम आ गई। पहले भी मनफूल के नाम थी और उसके बाद जमीन मनफूल के नाम थी। मनफूल के बेटे किशोर थे और गुमान। किशोर के बेटे थे बिहारी और देवीदीन। देवीदीन फूलन के पिता और बिहारी जो हैं इसके ताऊ बड़े पिता। और गुमान के 2 बेटे थे, गुरदयाल और भवानी दीन। अब जब किशोर मतलब इसके दादा फूलन के और इसके दादा के भाई गुमान मर गए तो पूरी जमीन इनके परदादा के नाम। और उसके बाद जब मनफूल मरे तो वो जमीन इसके ताऊ बिहारी के नाम आ गई। अब उसमें 8 बीघा जमीन थी, गुढ़ा का पूर्वा जो कालपी थाने में है। चकबंदी हुई, बंटवारा हो गया।
सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। बट 19 एकड़ जमीन थी, हालांकि वो खाली नाम के है, बीहड़ है, नाला है, नदी है। 19 एकड़ 37 डिसमिल जमीन थी। बगल में गांव था मंगरौल, एक ठाकुर साहब थे, उनकी जमीन थी, उन्होंने दिया था। अब वो पूरी जमीन बिहारी का नाम थी। जब बंटवारे के बाद आई तो बिहारी ने कहा कि इसको मैं नहीं दूंगा, बेईमानी कर गए। फूलन के पिता से, फूलन के पिता के भाई, फूलन के पिता से कहा कि हाँ, हम नहीं पिता देंगे। से कहा कि हम नहीं देंगे उसको भी, और दूसरा जो गुरदयाल और भवानी दीन थे चचेरे भाई, उनको कहा नहीं देंगे। अब उसके बाद वहीं से झगड़ा शुरू हुआ। तो जब बिहारी मर गए हम्म, तो वो जमीन ऑटोमेटिक उसके बेटे बेटे के नाम। मैया दीन के नाम आ गई। मैया दीन फूलन का सगा चचेरा भाई। हम्म, अब फूलन अपनी बहनों में बड़ी दबंग थी, झगड़ालू थी, उग्र व्यवहार की थी। तो जब मैया दीन खेत जोतने जाता था तो अपने बहनों को लेकर जाकर के हल के सामने लेट जाती थी। अच्छा, बैल हल बैल चलता था उस सामने कि नहीं जोतने देंगे, मेरा हिस्सा दीजिए। टाइम। अब वो बड़ा भाई था मैया दीन, तो मैया दीन एक बार इसको 2-4 झापड़ मारा भी, इसके बाल खींच कर मारा, लेकिन फूलन मानती नहीं थी। अब मैया दीन ने सोचा कि इसको कैसे रास्ते से हटाया जाए। तो वो जो टर्न आता है, वो दिन था उस दिन 26/12/1978, 26 दिसंबर 1978। मैया दीन का ममेरा भाई, सगा मेरा भाई विक्रम मल्ला गैंग लीडर था, सिकंदरा कानपुर देहात का। वो यहाँ आता जाता था, जमुना किनारे गांव, सभी लोग जानते थे। तो उसने अपने भाई से बात की, वो तो गैंग लीडर था, और उस समय उस गैंग में था, आ गया था बाबू गुजर। बाबू गुजर सीनियर था, इसलिए वो उस समय गैंग लीडर था, और विक्रम नंबर 2 था। इसने विक्रम से बात की कि यार फूलन को कैसे हटाएं, तो हमारी जमीन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो उसने डकैती की योजना बनाई कि तुम मेरे घर में डकैती डाल दो। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था, तमाम केसेज में वैसे वांटेड है, उसमें फूलन का नाम लिखवा फूलन। हाँ, तो 26 दिसंबर वहां तो डकैती दिन दहाड़े होती थी। गैंग सरे शाम डकैती हुई, विक्रम मल्ला आए, उनका गैंग आया और डकैती हुई, सबने देखा। और कालपी थाने में मैया दीन ने विक्रम मल्ला, बाबू गुजर और गैंग के सदस्यों के साथ फूलन का भी नाम लिखा दिया। ये हुआ, और फूलन को जनवरी 79 में जेल भेज दिया गया। 79 में पहली बार जेल फूलन देवी गई। जनवरी पहली बार ये जेल गई। 1 महीना जेल में रही। एक ठाकुर साहब थे, उन्होंने इसकी जमानत करवा दी और जमानत करके आ गई। 79 में पुलिस ने उस केस में चार्जशीट लगा दी। तो फूलन का मुकदमा कोर्ट में चला गया, चार्जशीटेड हो गई, और इस तरह से ये एक रजिस्टर्ड गैंग की मेंबर हो गई। अब एक प्रश्न उठता है कि लोगों का कहना है कि भाई फूलन का अपहरण हुआ। अपहरण की बात आती है। अच्छा, उसके भाई ने खाली जमीन के चक्कर में इसको बेवजह गैंग का सदस्य बना दिया, बेवजह ही बनाया गया, बना दिया झूठा। अब इसके बाद जो है, जब ये गैंग की मेंबर बन गई, अब उसके बाद उस दिन था 79 में ही, उस दिन नाग पंचमी थी। नाग पंचमी के दिन 29 जुलाई 1979 हमारे तरह से वहाँ भी नाग पंचमी मनाई जाती है। फूलन सुबह नहा धोकर उठी, अपने कच्चे मकान पर गीले कोयले से नागिन की वो बनाई, चित्र बनाई। और गरीबी थी, लेकिन गरीबी के बावजूद भी इसकी माँ ने कढ़ी चावल और उसके मूंग के दाल के पकौड़े और गुलगुले ये बनाई थी। तो वहाँ प्रचलन है, सब लोग जाते हैं बीहड़ में। फूलन भी गई, जल लेकर के और भोजन नाग बाबा को अर्पित किया, और सब लोग गीत गाते हुए, भांग पिए, शिव बाबा डमरू वाले बम 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 गाते हुए ये भी आ गई। और इसने भी भगवान से वर मांगा, आशीर्वाद मांगा, और वो आशीर्वाद फूलन के लिए उस दिन ऐसा बना कि वो डकैत बन गई। अब ये आ गई, घर पर आ गई। नाग पंचमी का दिन, गांव में खुशहाली का माहौल, सपेरे वाले बीन बजाते हुए मन डोले तेरा तन डोले हैं।
दूसरा फागुन का वो गीत, कोई परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते 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 मीठा मीठा गम दे गया। तो सपेरे अपना वहाँ बीन बजाते हुए गांव में आए। फूलन ने भी उनको अपना घर में जो था अनाज उसको दिया और ये सब हुआ। और वहाँ शाम को जल्दी लोग खाना खा लेते हैं गांव में, और वैसे भी बिहड़ का एरिया था, तो खाना वाना खा करके ये लोग सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि शाम 7 बजे बाबू गुजर और विक्रम मल्ला ये आ गए। 29 जुलाई 1979। तो क्या पहले से संपर्क में आए थे कि वो अपहरण करने ही आए थे खाली? ऐसा था, फूलन की शादी हुई थी पुत्तीलाल से। उस समय पुत्तीलाल 30-32 साल का था, कानपुर देहात में। फूलन थी 13-14 साल की। इसकी शादी कर दी गई। झगड़ालू भी थी, इसके माँ बाप ने सोचा इसकी शादी कर दो, जाए इससे बवाल खत्म। लेकिन वो शादी, इसके साथ अत्याचार हुआ, इसके साथ वहाँ अब उसको कहेंगे मैरिटल बलात्कार ही कहेंगे, चूंकि नाबालिग थी, और अपना मजदूर की तरह से काम लेना, ये भाग आई। परिवार ने सोचा, जो परिवार की मान्यताएं होती हैं उसके दोबारा भेजा, लेकिन ये रुकी नहीं, आ गई। अब विक्रम मल्ला चूंकि इसके मैया दीन का सगा ममेरा भाई था, तो इसका ममेरा भाई हुआ।